पाकिस्तान में कुछ न कुछ गड़बड़ है और जब मामला दाऊद का हो तो बहुत कुछ गड़बड़ है जो पाकिस्तान अभी तक बता नहीं पा रहा है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान और मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। ये जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, मुकीम साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ घरेलू मसले हैं, पीटीआई की रैली होनी है, इंटरनेट की जो कुछ रुकावटें पाबंदियां थी वो उसके मद्देनजर मानी जा रही हैं, लेकिन दाऊद के मामले पर पाकिस्तान लगातार छुपाता रहा है। पाकिस्तान के अपने दस्तावेज भी हैं, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का जो अपना एसआरओ है उसके अंदर भी बाकायदा इस चीज का जिक्र किया गया है। 3 एड्रेसेस हैं, मैं आपको एड्रेसेस भी बताऊंगा मुकीम साहब, लेकिन जितेंद्र शर्मा से जरा एक बार फिर सुन लीजिए कि वो कौन से एड्रेसेस हैं, वो कौन सी जगह हैं और वो कौन से सबूत हैं जो भारत कई बार पेश करता रहा है। देखिए पढ़ा मुकीम साहब, इसी बात का जवाब दे दें कि जो दाऊद की बेटी है महारूक, उसकी बेटी इनके पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद के साथ हुई है। तो जावेद मियादाद तो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी बेटी भी तो वहीं पे रहती होगी। दाऊद की जो बेटी है महारूक वो भी वहीं पे रहती होगी, जिसकी शादी दुबई में साल 2005 में की गई थी। ये तो एक बड़ा सबसे बड़ा सबूत है। जावेद मियादाद ही बता देंगे कि दाऊद वहां पे है या नहीं है, जिनके घर वो अक्सर आते जाते रहते हैं। इसके अलावा जो सबूत देने की बात है, सबूत देने की बात तो भारत सरकार कई बार दे चुकी है। बकायदा क्लिफ्टन रोड पे जो उनकी जो पत्नी है महज जबीन, उनसे फोन पे बात हुई है, फोन रिकॉर्डिंग्स है, बकायदा जो उनके घर के पते हैं जहाँ पे वो लैंडलाइन लगा हुआ क्लिफ्टन रोड के ऊपर, जो कि हाईली सिक्योर्ड एरिया है, जिसको आईएसआई के जो लोग हैं और जो पाकिस्तानी आर्मी के जो रेंजर्स हैं वो उसको सिक्योर करके रखते हैं। तो जो टेलीफोन रिकॉर्ड्स हैं, टेलीफोन जो नंबर्स लगे हुए हैं वो बकायदा रिकॉर्ड पर दिए गए हैं। कराची के 3 एड्रेसेस जितेंद्र शर्मा, और वो एड्रेसेस जो हैं व्हाइट हाउस जो कि सऊदी मस्जिद के पास में है कराची के अंदर, क्लिफ्टन के एरिया के अंदर, इसके अलावा हाउस नंबर जो 37 डिफेंस एरिया के अंदर है उसका एड्रेस भी है। और ये तमाम एड्रेस मुकीम साहब पाकिस्तान ने अपने जो फॉरेन मिनिस्ट्री का एसआरओ है 2015-16 के बाद से लगातार उस एसआरओ के अंदर ये एड्रेस दिए गए हैं। लेकिन संजय कुलकर्णी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जनरल साहब, आपने कहा कि आप वहां पोस्टेड रहे हैं, जरा बताइए कि जिस तरीके से मुकीम साहब कह रहे हैं कि कोई एड्रेस बता दीजिए, ये जो एड्रेसेस हैं जो भारत ने दिए हैं, जो पाकिस्तान खुद भी मानता रहा है, क्या उन जगहों पर जाना मुमकिन है किसी आम आदमी के लिए? क्या जाके इसको वेरीफाई किया जा सकता है? क्योंकि हो सकता है प्रोग्राम के बाद हम मुकीम साहब से कहें कि सर आप ही जाके एक बार वहां से वीडियो कर दीजिए, लाइव कर दीजिए, दिखा दीजिए कि यहां नहीं है दाऊद इब्राहिम। नहीं, बिल्कुल जाया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्लिफ्टन है, क्लिफ्टन एक जगह है वहां पे, जैसे लुटियंस दिल्ली है वैसे ही वहां पे क्लिफ्टन है। वहां बड़े बड़े जो नागरिक हैं पाकिस्तान के वो रहते हैं, और दाऊद का जो मकान है वो दीवार जो है काफी ऊंची है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब कोई जानता है, लोग वहां पे पूरा सर्वेलेंस होता रहता है और सबको मालूम पाकिस्तान हर हमेशा डिनायल मोड पर रहा है। पाकिस्तान को मालूम है कि दाऊद इब्राहिम एक भारतीय नागरिक है जिसको पाकिस्तान शरण दे रहा है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है 1993 मुंबई ब्लास्ट का। उससे पहले भी जिस प्रकार से बॉलीवुड के साथ इसका कनेक्शन रहा है, उससे पहले वो मुंबई में रहा है, कई एक गतिविधियां की है, जिस प्रकार से अंडरवर्ल्ड का ये एक बहुत बड़ा संस्थापक रहा है। तो ये सब कोई ऐसे नहीं कि वो नहीं जानते, लेकिन परपेचुअल डिनायल मोड पे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक आतंक का गढ़ बन चुका है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही कारण है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी इनको हीरो मानती है, और जो भी काम उन्होंने करवाने हैं अंडरवर्ल्ड, वो डी कंपनी जिसे बोलते हैं उसके द्वारा बनाए जाते हैं। इनकी बहन बंबई में रहती है, इनका काफी परिवार बंबई में रहता है। उसने दूसरी शादी, कैसे बताया जितेंद्र ने, दूसरी शादी की है महजबीन। बिल्कुल जनरल कुलकर्णी साहब, पाकिस्तान की जो पूरी कहानी है उसके अंदर यही मसला अक्सर सामने आता है, वर्शिपिंग फॉल्स हीरोज। मुकीम साहब, ये तमाम जो तथ्य हैं, क्या आप नहीं मांग करते कि वाकई में इस मामले के ऊपर सरकार को भी कम क्लीन होना चाहिए? सरकार को भी इस चीज के, चाहे पाकिस्तान का निजाम हो, चाहे कोई भी निजाम हो, चाहे फौजी निजाम रहा हो या डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट रही हो पाकिस्तान की, इस मामले में टेरर एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर जहां आपने दोहरे मापदंड दिखाए उसके घाव आपने भी झेले हैं और आपको अच्छी तरीके से पता है। हमारे यहां एक भस्मासुर की कहानी है जिसके अंदर वरदान देने वाले के सर पे ही वो जो है उसको भस्म करने में जुट जाता है। तो ये वरदान आपने दिया था, आज ये आप ही को काट रहा है। देखिए, आप यू कीप ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर दिस। हमने कभी उसको पनाह नहीं दी, वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं रहा। दूसरा, ये उसकी फैमिली वहां मौजूद है। वो जितेंद्र शर्मा के सवाल का भी जवाब दे दीजिए जरा कि जावेद मियादाद साहब के बेटे के साथ में शादी हुई है दाऊद की बेटी की। हाँ ठीक है, शादी होने का क्या मतलब है कि वो किसी की बेटी या बेटा शादी कर लेगा तो वो आतंकवादी हो जाएगा? दूसरी बात यह है, वो हसीना बेगम, उनके बच्चे और इसके सारे भाई, इनका सारा खानदान वही बॉम्बे में है, वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा।
आप ये जो उसकी बेटी की शादी को पढ़ के बैठे हुए हैं, इट्स वेरी इलॉजिकल। ये हर जगह से यही मिल रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान मान नहीं रहा है। ये हम आपसे ही सुन रहे हैं भाई, अब मैं क्या करूं, मैं तो आपसे सुन रहा हूं। हमने तो नहीं देखा आज तक उसे, हम भी साहबत कर रहे हैं 30 साल से। वही तो कह रहा हूं मुकीम साहब, आप देखना नहीं चाहते हैं। आप यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। अगर आपके यहाँ इंटरनेट चल रहा हो तो जरा चेक कर लीजिएगा। इंटरनेट चल रहा है ना, मैं आप चल रहे हैं, आप गूगल करिए जरा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो दाइश और तालिबान के ऊपर डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का लिस्टेड प्रोस्क्राइब्ड आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का SRO है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, जिसके अंदर दाऊद इब्राहिम के 3 पते दिए गए हैं। यार वो पते देंगे आपको, अगर उन्होंने रखा हुआ है तो लॉजिकल बात ही है वो आपको पते देंगे। कौन पते देंगे? तो क्या पास है नहीं, वो आपको पते किस चीज के दे रहे हैं फिर, अगर ऐसी बात है तो। मिनिस्ट्री है, अगर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डॉक्यूमेंट के आधार पर इन 3 पतों को लिस्ट कर रही है, तो वो क्यों लिस्ट कर रही है? अपनी सरकार से पूछिए जरा। बात इसका जवाब मैं बताता हूं कि क्यों लिस्ट किया गया जी संभाला हुआ है। दूसरी जानिब आप ये कहते हैं कि पते दे दिए। बिल्कुल मुकीम साहब, एक मिनट आप तब तक सर्च कर लीजिए। जीतन शर्मा कुछ बता रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। जी जीतन। इसका जवाब इसलिए है कि क्यों लिस्ट किया गया, क्योंकि दरअसल पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर था, और उसमें कहा गया था कि ग्रे लिस्ट से अगर उनको बाहर आना है तो उनको अपने पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी है और जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले 2015 में भारत सरकार पुख्ता सबूतों के साथ पाकिस्तान को बता चुकी थी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में किस जगह पर रह रहा है। बाकायदा 3 पते दिए गए थे, और उसी के बाद एक बार जरूर पाकिस्तान ने माना था, लेकिन जब उनको लगा कि उनके यहाँ दिक्कत होगी, उनकी जो सरकार के हालात है वहां पर काफी सारे इसको लेकर के बातें उठी, तब वो पाकिस्तान फिर से आए। तो यही वजह है कि एक बार उन्होंने इस बात को माना कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ है, फिर अचानक से बैकट्रैक मुझे लगता है मुकीम साहब आपके यहाँ भी वही गूगल चलता होगा, उसी तरीके के सर्च रिजल्ट आते होंगे, कोई अलग तो है नहीं, तो आपने सर्च कर लिया होगा शायद अब तक। हमारे यहाँ भी वही गूगल भगवान है जो आपके यहाँ है। देखिए अब आप जो है ना कि जी वो, अब आप लॉजिकल मुझे इसमें कोई रीजन बता दें कि अगर तो वो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास वो है नहीं, तो वो उसका एड्रेस क्यों देगा आपको, मुझे ये बता दें। वो इसलिए देगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दाऊद इब्राहिम कास्कर को आतंकी घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन के आप मेंबर हैं, मेंबर स्टेट हैं, और मेंबर स्टेट होने के नाते ये आपका ऑब्लिगेशन बनता है, अगर कोई आतंकी आपके यहां पर है उसके लिस्ट को आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि आपकी एजेंसीज उसके लिए काम कर सकें। ये डिनायल है, ये पॉलिटिकल डिनायल है, जिसको आप भी दोहरा रहे हैं कि वो यहां पर नहीं है, क्योंकि अगर आ जाएगा तो आपकी जो पोल है वो खुल जाएगी। ये चर्चा बहुत लंबी है, लेकिन तब तक आप भी सर्च करिएगा मुकीम साहब और जानने की कोशिश करिएगा। सच बताने से सेहत अच्छी रहती है, और सच बताने से कम आपको भी फायदा मिलेगा अगर दाऊद को आप एक्सपोज करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं तो। शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए। तो अभी तक यह सच सामने आना या पाकिस्तान का यह सच कबूल करना बाकी है कि दाऊद इब्राहिम किस स्थिति में है और उसके यहां कब तक छुपा हुआ बैठा रहेगा, क्योंकि भारत समेत दुनिया के कई देश जहां पर दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है और यूनाइटेड नेशन की लिस्ट के अंदर एक